दोस्तों आखिरकार जिस वक्त का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो वक्त आ गया, वो पल आ गया। यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, अब उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग मतदान शुरू हो चुके हैं 10 बजे से ही। पर उससे पहले ही एनडीए को उपराष्ट्रपति चुनाव में एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। तमाम पार्टी सोच चुकी है कि कैसे क्रॉस वोटिंग करनी है। कुछ पार्टी तो ऐसी भी है जिन्होंने अपना समर्थन ही वापस ले लिया है और ये सोच लिया है कि भैया वो वोट ही नहीं करने वाले हैं। वो पार्टी भी मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले ये तस्वीरें दोस्तों देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहला मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 10 बजे से मतदान शुरू हो गया और 10 बजे सबसे पहली तस्वीर निकल कर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 10 बजे से पहले ही संसद पहुंच गए। और संसद पहुंचते ही आप देख लेंगे कि सबसे पहला मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पर आप एक बार चेहरा जरूर देखिएगा। क्या ये मायूसी भरा चेहरा है? क्या चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है? आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिएगा कि किस तरीके से जब नरेंद्र मोदी मतदान करने गए तो पूरा वहां पर तमाम और भी सांसद मौजूद थे, उनका स्वागत करते हुए जो है नरेंद्र मोदी वहां पर दिखे भी। और कैसे मतदान करने के लिए सबसे पहला वोट जो है वो नरेंद्र मोदी ने डाला। उसके बाद बताया जा रहा है एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी और इंडिया की तरफ से कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे पहला वोट करने वाले हैं। पर दोस्तों शाम तक तो नतीजे आ ही जाएंगे, पर उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे पहले जो राजनीति उथल पुथल मची हुई है राजनीति में, वो सोचिए कि कुछ पार्टी ऐसी है, वो मैं आपको पार्टी के नाम भी बता देती हूँ। देखेगा यहाँ पर एक बार, जो वोटिंग ही नहीं कर रही है, जिससे एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। बीआरएस जिसमें चार सांसद बीआरएस के हैं, बीजेडी जिसमें 7 सांसद हैं और एसएडी अब ये सोचिए जिसमें एक है, यानी कि कुल 12 सांसद तो यही हो गए जिन्होंने ये विचार विमर्श कर लिया कि वो वोटिंग ही नहीं करने वाली। नवीन पटनायक की पार्टी है दोस्तों ये, कि किस तरीके से उन्होंने ये सोच लिया है कि वो वोट में शामिल ही नहीं होने वाले हैं, मतदान करने ही नहीं वाले हैं, ना ही वो एनडीए की तरफ ना ही वो इंडिया की तरफ। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार पूरे आत्मविश्वास से ये चीज कही जा रही है कि भाई क्रॉस वोटिंग होगी और हम जीतने वाले हैं। तो क्या ये बोला जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बातचीत क्या एनडीए गठबंधन के सांसदों से है, जो ये पूरा का पूरा अनुमान लगा लिया गया कि क्रॉस वोटिंग होगी और क्रॉस वोटिंग में तमाम मतदान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में पहुंचने वाले हैं। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों, तमाम कयास पहले से ही लगाने शुरू हो गए। जहां एनडीए एक तरफ कोशिश कर रही थी कि भाई वर्कशॉप उन्होंने ली, कल नरेंद्र मोदी, परसों नरेंद्र मोदी ने कैसे एनडीए के तमाम लोगों के साथ जो है वो चर्चा करी, उनके साथ बातचीत करी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं इंडिया गठबंधन ने कैसे मॉक प्रैक्टिस करी है, मॉक पोलिंग की कि कैसे कैसे मतदान करना है, ये सारी चीजें पहले से ही तैयार हो चुकी थी। पर दोनों ही तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि भाई हमारी जीत होगी। अब ये जीत का पता तो कुछ चंद घंटों बाद लग जाएगा कि आखिर किसकी जीत होनी है, कौन आखिरकार उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन आखिरकार इस चुनाव को जीतेगा। और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला मतदान किया है, पर ये चेहरे पर मायूसी किस चीज की है, वो सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्या भय है। क्या इस चीज का भय है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? क्या इस चीज का भय है कि उनके सांसद कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग ना कर दे? क्योंकि पता तो लगेगा ही नहीं दोस्तों, पता नहीं लग सकता कि भाई किसने किसको मतदान किया है। ये चीज इस चुनाव में पता नहीं लग सकती। बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं तो किसने किसके पक्ष में मतदान किया ये कोई भी पता नहीं लगा सकता कि किसने क्रॉस वोट किया, किसने क्या किया, ये चीजों का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या इस चीज का भय प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ झलक रहा है कि आखिरकार
क्या आज होने वाला है, जहां इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी कर ली गई है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी चीज, अभी इंतजार इस चीज का किया जा रहा है दोस्तों, अभी 10:30 का वक्त भी नहीं हुआ है, केवल 15 मिनट हुई है कि नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला है। और मैं इस वीडियो को जल्द आपके सामने, जब जैसे ये वीडियो आएगी तब तक तमाम सांसद जो हैं वो अपना वोट कर चुके होंगे। और सबसे ज्यादा इंतजार मल्लिका अर्जुन खड़गे के बाद कि चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी किसकी तरफ जाती है, क्योंकि दोस्तों टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी के अच्छे मित्र हैं, खास मित्र हैं, एक ही जगह से आने वाले हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी का जो वोटिंग है, क्या वो बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में जा सकता है? हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने ये चीज क्लियर कर दी थी, एकदम से उनका दिल्ली आना, उनके बेटे का दिल्ली आना, इससे राजनीति गरमाई हुई थी कि क्या आखिरकार चीजें हैं। उसके बाद वो बिल आ जाना, आपको याद होगा कि कैसे मुख्यमंत्रियों को, पीएम को या अन्य मंत्रियों को जेल में रखा जाएगा, 30 दिन तक इस्तीफा देना पड़ेगा। वो बिल आपको याद होगा जिसकी वजह से अमित शाह ने संसद में अपनी फजीहत करा ली थी। उस बिल को लेकर नरेंद्र मोदी का भाषण, जो चंद्रबाबू नायडू से कहीं ना कहीं संबंधित भी था, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना, जो साफ ये दर्शा रहा था कि राजनीति में गड़बड़ तो हो रही है। क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई भी सुदर्शन रेड्डी को वोट देना चाहते हैं? और क्या ये क्रॉस वोटिंग अगर हो गई तो दोस्तों सोचिए कि बी सुदर्शन रेड्डी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद अपना बयान दे रहे हैं, वो साफ ये बयान दे रहे हैं कि जीत उनकी होने वाली है, क्योंकि वोट जो है उनकी तरफ आने वाले हैं। तो क्या अंदर पहले से ही बातचीत हो चुकी है? क्या संपर्क में है इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद? और एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री का 2 दिन से मिलना, उनको जमा कर इकट्ठा कर उनके साथ मीटिंग करना, उनको संबोधन करना, आखिरकार ये किस चीज का डर दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री को सबको इकट्ठा करना पड़ रहा है, सबके सामने संबोधन करना पड़ रहा है कि वो लोग आए, उनकी बात को सुने। क्या भय है कि उनके खुद के सांसद क्या दूसरी तरफ जाते हुए ना दिखें? दोस्तों 7 बजे तक, 7 से पहले ही यानी 6 बजे तक जो है, 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा और 5 बजे के बाद 6, 6:30 तक आखिरी जो है वो नतीजे आ जाएंगे कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन बना है। और नरेंद्र मोदी पहला मतदान कर दिया है। इसके बाद पंजाब और हिमाचल की तरफ रवाना हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, जहां पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। अब ये देखना है कि पंजाब कैसे स्वागत करेगा नरेंद्र मोदी का, क्या वहां पर करने वाले हैं, वो खबर भी मैं आपको दिखाती रहूंगी, वो तस्वीर भी आपको तुरंत मैं दिखाती रहूंगी कि पंजाब पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी आखिरकार जो जनता है वहां की, वो कैसे उनसे बातचीत करेगी, क्या लोग उन्हें देखने आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि तमाम दिनों से पंजाब में आफत आई पड़ी है, बाढ़ आई पड़ी है, सब कुछ ध्वस्त हो गया, पर नरेंद्र मोदी को आज याद आई है कि उन्हें पंजाब जाना है। वो तस्वीर आपको दिखाती रहूंगी, उस चीज का भी इंतजार करते रहेगा। और देखिए वोटिंग लगातार जारी है, मतदान लगातार जारी है, एक खबर, एक जुड़ी खबर मैं तुरंत आप तक पहुंचा रही हूँ, अपडेट आप तक पहुंचा रही हूँ। चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।